नहीं हुआ। ये मेरे पिताजी कहते थे और अब मुझे लगता है कि एकदम सही कहते थे। सही इसलिए कहते थे क्योंकि पढ़ाई अगर समझ ना पैदा कर पाए, किताबें सिर्फ जिंदा दिमाग को एंटरटेन करती, इसीलिए वो बहुत कीमती हैं। इसलिए जब भी किताबें मुर्दा दिमागों के हाथ में पड़ती हैं तो वो फिर बड़ी तबाही भी मचाती हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि हम पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और चीजें हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि आप किताब का जो मूलभूत स्वरूप है वो समझे ही नहीं। किताबें सिर्फ और सिर्फ जिंदा दिमागों को एंटरटेन करती हैं, ये उनका सबसे बड़ा नेचर है। तो जड़ अवस्था में, जड़ नहीं है, मेरे वक्तव्य को सुनिएगा, वो जड़ नहीं है, तो जड़ अवस्था में, लेकिन जड़ नहीं। इस इलाहाबाद ने, प्रयागराज ने, लेकिन मैं जब आया था तो इलाहाबाद ही था, मुझे दूसरा जन्म दिया। और सबसे बड़ी भूमिका रही फिलॉसफी डिपार्टमेंट की, जहां से दर्शन की शुरुआत हुई, भारत के संतों की, महात्माओं की गरिमा सुनाई पड़ने लगी। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ, और एहसास ही नहीं, मैं आपके सामने एक साक्षात उदाहरण हूं कि सारे जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ उसका मुख्य परिणाम था योग और ध्यान। इसलिए मैंने यहां जो संस्था शुरू होगी वहां 2 स्वामी जी लोग रहेंगे। क्लास शुरू होने से पहले सुबह सबको योग करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है आज ही हो रहा है, इस बात की घोषणा मैं 8 तारीख को करता, लेकिन ये इस जो कक्षाएं यहां शुरू होने जा रही है उसकी पहली अर्हता यही है, योग करना ही है, कंपलसरी है। और जैसे आप स्कूल में थे तो वहां टीचर आपके होमवर्क को चेक करता था, वैसे यहां भी हम चेक करेंगे। इसलिए 4-5 लोगों को रखा भी है कि पकड़ कर मारेंगे भी। और हमारी संस्कृति में और सभ्यता में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब गुरु शिष्य को मारता है तो परिवार वाले भी पलट कर मारते हैं। अगर टीचर ने घर पे आके कह दिया कि आज तो बबलू काम दिए थे, 3 दिन से काम ही नहीं कर रहे, पिताजी उठ गए, और 20-25 मारने के बाद कहा कि आज जो हम मारे हो आप स्कूल में ही मार दिया करिए। वो भी विधा भारत में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो उसको, इन सारी विधाओं को जो भारत से विलुप्त हो रही हैं उनको मैं फिर से जीवित करूंगा। हमको पिताजी ने तो नहीं मारा, लेकिन माता जी ने बहुत मारा। और स्कूल में टीचर शिक्षक मारते थे तो हाथ में मारते थे, आज तक की शिक्षकों की तरह नहीं कि चेहरे पे मार दिया, आंख की रोशनी चली गई। तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट हैं, तो टीचरों को पता होता तो ऐसे करते थे, हाथ करो, तो मारते थे, जो ऐसे ऐसे करते थे, वो भी योगिक क्रिया थी। वो दूसरे दिन व्यक्ति को याद रखाती थी कि भैया होमवर्क करके जाना है। और जितने मास्टर क्रूर लगते थे बचपन में, आज सब उन्हीं सब पे प्यार आता है, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, न्यूटन का चौथा, वो सब नहीं बता पाया तो उसने कहा कि भैया बता देना, हमने कहा हम बता देंगे। इस दुनिया में जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो सब आपका भला चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान है माँ बाप का। आप देखिए, आप याद करिए, स्मरण करिए, जब भी उन्होंने आपको डांटा या मारा होगा उसके पीछे कुछ ना कुछ हमेशा आपके उत्थान की ही वजह रही होगी। और इस बात का हमें एहसास होता है खासकर जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तब। तो जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो सब आपका उत्थान चाहते हैं, और जितने लोग आपके प्रति मुलायम हैं वो आपको नुकसान करने के प्रयास में हैं। अपवाद सभी जगह हो सकते हैं। इसीलिए माँ बाप के बाद पत्नी भी बहुत बदनाम है। उसको भी इस सिद्धांत का पता है कि ज्यादा छूट दे देंगे तो ये 10 साल लंदन में ही रहेगा। तो ये न्यूटन का चौथा नियम है कि जो कठोर है वो आपका उत्थान चाह रहा है, और उस व्यक्ति के प्रति आप सम्मान का भाव पैदा करें। और अपने माँ बाप को
अगर आपसे वो दूर है तो अब तो मोबाइल है, तो शाम को एक बार प्रणाम जरूर कर लिया करें। तो कल मैंने कहा था कोई सेल्फी नहीं खींचेगा, सेल्फी परंपरा का अंत करना है। सेल्फी लोग आपके साथ आकर खींचे, इतनी गरिमा आप पैदा करिए। और कल मैंने जो कल विद्यार्थी आए थे उन सबको तोहफा दिया, उपहार। वो उपहार आज के लिए भी है। मैं जानता हूँ बहुत लोग आए होंगे कि अरे चलो मास्टर साहब ने ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी आप चलिए, किसी बहाने से भी आए हैं, अच्छी बात है। 5 दिन आते रहिए। और आज तो दूसरा दिन पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और नित्य नई चीजें आप सीख रहे होंगे। तो इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए और आने वाले समय में अपने आप को सशक्त करिए और इस समाज और इस देश का और इस विश्व का ऋण चुकाइए।